संजीव जी, हम आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। संजीव जी, आपको लगता है कि ये सिलसिला शराब घोटाले वाला कहीं थमेगा या ये और आगे जाएगा और अगला नंबर आपको लगता है कि आपके किसी और नेता का हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात कि ये कोई घोटाला नहीं है, हम डे वन से कह रहे हैं। इनके पास सत्ता है, ये कुछ भी कर ले। अब देखिए, 15 महीने से इनके 500 से ज्यादा अफसर, ईडी के बेस्ट ऑफिसर्स 1000 जगह छापा मारा। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में बात गई है तो पूरे देश को सुप्रीम कोर्ट की इस बहस से पता चल गया कि कुछ नहीं है। उस चार्जशीट में मनीष जी फिर चार्ज किया है, ये भी नहीं पता चल रहा है। ये कहते हैं भाई ईडी तभी आएगी जब मनी लॉन्ड्रिंग होगा। जब पैसा ही नहीं है, पैसा आया नहीं है, तो लॉन्ड्रिंग कहां से होगी? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कोई जवाब नहीं था। तो ये 50,000 पन्नों की चार्जशीट में चार्ज क्या है पता नहीं, और इनका एविडेंस क्या है पता नहीं। अब देखिए, अचानक अब कुछ दिन पहले 4 दिन पहले आप देखिए, इन्होंने एक अप्रूवर बनाया। अब वो अप्रूवर कहा कि भाई संजय सिंह जी का अभी इसमें शामिल थे। अब वो कोई गजनी तो है नहीं, और संजय सिंह कोई आम आदमी नहीं है जिसको उन जानता नहीं हो। वो खुद एक्यूज रहा है, कई बार स्टेटमेंट दिया है, चार्जशीट में बहुत सारी बार चर्चा हुई है, कहीं नहीं नाम दिया। रैदर ईडी एक बार नाम दिया तो उन्होंने कहा गलती से नाम चला गया था जी, सुनील सिंह के बदले हमने संजय सिंह कर दिया था। तो इस तरह से माफी भी मांगा था, उसके बावजूद नाम डाल दिया गया। देखिए, एक बात समझिए आप, इस देश ने अंग्रेजों का दौर देखा है, और अंग्रेजों के दौर में क्रांतिकारियों के खिलाफ कैसे अंग्रेज अप्रूवर प्लांट करता था हम सबको पता है, और किस तरह से वह अप्रूवर या तो डरा करके या मार करके या फर्जी अप्रूवर प्लांट कराया जाता था, फिर सजा दी जाती थी। तो उसी दौर में देश को ये ले आए हैं कि अप्रूवर के जरिए 15 महीने की जांच में आज एक पैसा साबित नहीं कर पाए, अब अप्रूवर के भरोसे पूरी कार्रवाई चल रही है। तो समझिए कि ईडी की कार्रवाई कैसी है, क्या इतने नकारे हैं ईडी? इसका मतलब ये है, इसका मतलब सईद भाई ये है कि ये कोई ईडी जांच नहीं कर रही, ये सारी बातें हेड ऑफिस में लिखी जा रही है। संजीव जी, जी न्यायालय पर तो आपको विश्वास है ना, अदालत है, और पुलिस, सरकार या कोई भी एजेंसी अगर गलत करती है तो उसे भी सजा हो सकती है, उससे भी आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। एक एक रिएक्शन ले लें और बात करेंगे। शहजाद जी, हम आपके पास अंत में आएंगे क्योंकि सभी हमें लगता है यहां पर 4 लोग ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो आपके विरोध में बोलने वाले हैं। अतुल पाटिल जी, आपने तो खुलकर समर्थन कर दिया कि हम आम आदमी पार्टी संजय सिंह के साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। ये तो वही आम आदमी पार्टी है जो कहा करती थी कि शीला दीक्षित को हम जेल में डालेंगे, आप ही के मुख्यमंत्री को दिल्ली में चुनाव लड़ने से पहले और सरकार बनाने से पहले। तो आज आपको नहीं लगता कि आप किसी लालच में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं? अतुल जी। सईद भाई, पहले तो मेरा आक्षेप यह है कि आपने कह दिया कि 3 लोग आपके खिलाफ बात करने वाले हैं। क्या लोकतंत्र के फेवर में बात करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जो हमारी जांच एजेंसियां है उसका इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल गठबंधन के हिस्सा होने के तौर पर, हम तो गठबंधन का हिस्सा मानते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी को जी, तो लोकतंत्र के फेवर में बात करना यानी खिलाफ बात करना, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र तुम्हारा हमारा है, हमारा अस्तित्व लोकतंत्र से और हमारे देश के संविधान से है। जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि ईडी पारदर्शिता से काम करे तो यह शर्म आने वाली बात है। इसका मतलब है कि ईडी पारदर्शिता से काम नहीं करती है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। मैं आपको सुनिए, एक मिनट। नहीं अतुल जी, ये आप पुरानी बात कर रहे हैं। पुरानी नहीं, मैं परसों की बात कर रहा हूं। परसों तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में ये कहा गया है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो ठीक हुई है। मैंने ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, सुनिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा या नहीं कहा, आप मुझे बताइए। पारदर्शिता से काम करना चाहिए नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता से काम, भाई ये भी कहा ना कि हाँ, गिरफ्तारी पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते, गिरफ्तारी ठीक है, ये भी तो कहा है सुप्रीम कोर्ट। ऐसा है कि जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर है जी, वो प्रोसीजर में जब तक चार्जशीट और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, जब तक सिद्ध नहीं होगा, तब तक गिरफ्तारी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। ठीक है। लेकिन एक बात कहा कि आपको बताना चाहिए कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, आपके पास रीजन होना चाहिए, वकील देना चाहिए, पारदर्शिता से काम करना चाहिए। ये स्ट्रिक्चर है, स्ट्रिक्चर तो इस देश के उच्चतम न्यायालय ने पास किए हैं। तो बात यहीं आके रुक जाती है
कि जिस तरह से आप प्रक्रिया और इस्तेमाल जो कर रहे हो जांच एजेंसियों का, मतलब वो एकदम खुला है। आपको भी लगता है, मैं प्रमाण देता हूं आपको भी लगता है कोई घोटाला हुआ नहीं? मैं आपको प्रमाण देता हूं, गिरफ्तारी गलत है? मैं आपको प्रमाण देता हूं, मैं प्रक्रिया पे बात करूं, मैं आपको प्रमाण देता हूं। 5500 के आसपास इन्होंने अब तक रेड किया ईडी ने, 5500, केवल 23 कन्विक्शन है, केवल 23 कन्विक्शन है, 0.5% से भी नीचे जो है वो कन्विक्शन है। और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ है नहीं ना, आप तो मानते हो इस बात को? जब उच्चतम न्यायालय खुद कह रहा है कि इस्तेमाल जो है वो नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता से आप काम करो, तो इससे ऊपर क्या रह जाता है? और ये भी खुली बात है, आप बच्चों को पूछो, वो बता देगा कि भाजपा ने आने के बाद सारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। नहीं तो फिर बताओ, हेमंत बिस्वा शर्मा पे किसने आरोप किए थे, मुकुल रॉय पे किसने आरोप किए थे, अजित पवार पे किसने आरोप किए थे? ये तो सारी मंडली है ना, भजन मंडली। अब ये भजन गा रहे हैं उनके फेवर में खड़े हो गए। आप ही के लोग थे ना, हेमंत देखो आरोप किसने किए, आरोप किसने किए? हाँ नहीं, आरोप लगा हमारे लोग थे, ठीक है। आप ही के मैं क्या कह रहा हूं, आप भी मानते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो प्रधानमंत्री का ताप जो है वो भ्रष्टाचारियों को इर्द गिर्द रहने नहीं देता, पीछे खड़े रह के भागने देता है ना? हमने मोदी को देखा ना, नीरव मोदी को डवोस में पीछे खड़ा था, इतना ताप हो गया वहां से परिवार के साथ भाग गया। हेमंत बिस्वा शर्मा पे आरोप इन्होंने किए थे, मुकुल रॉय पे आरोप इन्होंने किए थे, अजित पवार पे आरोप इन्होंने किए थे, सारे लोगों पर आरोप इन्होंने किए थे, और इनके पास आके इनके भजन मंडली का हिस्सा हो गए। अब नहीं रहे वो भ्रष्टाचारी। ठीक है शहजाद जी, आप अतुल जी की इस बात को सुन चुके हैं, इसका आप उत्तर अवश्य दीजिएगा। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशुतोष, आपको भी लगता है सर कि कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल जांच एजेंसियों का, ईडी का, सीबीआई का, आईबी का हो रहा है? क्या आप ऐसा मानते हैं? और अगर ऐसा मानते हैं तो क्या आप ये मानते हैं कि न्यायालय है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, सच और झूठ सब सामने आ जाएगा? धन्यवाद सर जी। सर जी देखिए, दो तरीके से बात समझनी चाहिए कि हम लोग राजनीतिक लोग हैं। पहले हम लोग को इस बात का जवाब देना चाहिए, क्या इसमें राजनीति दिखाई पड़ रही है या इसमें कोई मामला बनता भी है? देखिए, सबसे पहली बात, अभी 2 दिन पहले की बात जो संजीव झा जी बोल रहे थे, वो जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया के लिए ईडी के ऊपर रिमार्क दिए गए हैं, वो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में किसी एजेंसी के ऊपर इतना कठोर रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो सिद्ध होती है कि पिछले 9-10 सालों में जिसको ये पिंजरे का तोता बोलते थे, उसकी स्थिति और खराब हो गई है, वो पालतू जैसी चीजें बन गई हैं। और किस तरीके से लगातार हमारे न्यायपालिका इनको लगातार फटकार रही है कि आप किसी के ऊपर केस कर रहे हैं, ना आप चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, ना आप उसको बता रहे हैं, ना आप वकील दे रहे हैं, और आप घर से उठा लेते हैं। तो हम इसमें सिर्फ राजनीतिक पहलू बोलेंगे क्योंकि ये राजनीतिक ही बात है और कुछ नहीं। 2 अक्टूबर को इस देश में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ जब बिहार की सरकार ने जातिगत जनगणना घोषणा कर दी और उसको एक मास्टर स्ट्रोक की तरीके से बोलने लगे। एनडीए और एनडीए गठबंधन परेशान तब से था कि जो मास्टर स्ट्रोक वो खेलना चाह रहे थे वुमेन रिजर्वेशन बिल का, उसको तो इंडिया गठबंधन ने उसका डाइसेक्शन कर दिया और बता दिया 2031 तक तो कुछ होना नहीं, तो वो चला नहीं। नए प्रधानमंत्री जो नए लोकसभा में पहुंचे थे, नई बिल्डिंग में, वहां भी कुछ बात जमी नहीं, और उस पर से नीतीश कुमार जी ने ये जातिगत जनगणना घोषित कर लिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पे थी। अब कहीं ये जातिगत जनगणना के आंकड़े और उसके बाद बिहार सरकार, उसके बाद उड़ीसा की सरकार के आंकड़े, और उसके बाद अब सुनना है छत्तीसगढ़ और आके, कहीं ये 2024 का प्रमुख मुद्दा ना बन जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी हमेशा डरती है। तो इसको सेटबैक करने के लिए बैक टू बैक आप नई ब्रेकिंग न्यूज देना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले न्यूज क्लिक पे पास पहुंच जाइए, उसके बाद बिना बताए आप पत्रकारों को उठा के ले आइए, फिर शाम तक उसको चलाइए। उसके बाद जब वो भी बात नहीं हुआ तो अब संजय सिंह को उठा लीजिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जी और सरकार में बैठे हुक्मरानों को यह समझ में आ गया है कि जो 2024 की स्थिति है उसमें उनकी स्थिति बहुत खराब है, और इंडिया गठबंधन जो इस तरह से मजबूत हो रहा है उसको, उसके मुद्दों को हावी ना होने दें, और ये नए मुद्दों की राजनीति बनाने की कोशिश कर रही है। बाकी इसमें है कुछ नहीं, अंततः हम सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर वर्मा।